गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मियोसिस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस को क्या बोल रहे थे? इक्वेशनल डिविजन्स। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मियोसिस के बारे में। अब मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। अब रिडक्शन का मतलब क्या है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। देखने जैसे इट इज द डिविजन्स ऑफ डिप्लॉयड जर्म सेल। अब डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये 2n नंबर है। एक क्रोमोसोम्स की दो क्या होती हैं? कॉपी प्रेजेंट होती है। आई समझ में? अब जो डिप्लॉयड जर्म सेल है उसके अंदर क्या होएगा? रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर। जो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? कम होंगे। कितने कम होंगे? बाय हाफ फॉर्मिंग हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। अब जैसे 46 क्रोमोसोम्स थे, अब हाफ कितना होएगा 46 का? 23। अब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर प्रेजेंट होएगा तो उसको क्या बोलोगे? हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। और हैप्लॉइड डॉटर सेल्स या जो अपने 23 क्रोमोसोम्स नंबर उसको क्या बोल सकते हो? गैमेट्स भी बोल सकते हो। इट अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अब जो अपनी मियोसिस डिवीजन है वो कहाँ पे परफॉर्म होती है? जब अपना मेल गैमेट या फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो उसको क्या बोलोगे? गैमेटोजेनेसिस। और उसमें कौन सी डिवीजन परफॉर्म होगी? मियोसिस डिवीजन्स। अब मियोसिस डिवीजन्स अपनी इट लीड्स टू दी हैप्लॉइड फेज इन दी लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर हैप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी डिवीजन होती है? अपनी मियोसिस डिवीजन। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद अब जैसे मियोसिस डिवीजन से किसकी फॉर्मेशन हुई थी? गैमेट्स की। अब दो गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, अब इन दोनों की फ्यूजन होगी तो वापस 23 प्लस 23 तो जाइगोट्स बनेगा। अब जाइगोट को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वापस क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 46 होंगे। तो वापस हैप्लॉइड फेज से जो अपना ऑर्गेनिज्म है किस फेज में चला जाएगा? डिप्लॉइड फेज के अंदर चला जाएगा। आए समझ में? अब की फीचर देखते हैं अपने मियोसिस के। इट इन्वॉल्व्स 2 साइकिल। जो अपनी मियोसिस डिवीजन के अंदर 2 साइकिल क्या होंगी? परफॉर्म होंगी। एक तो कौन सी? मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड कौन सी है? मियोसिस सेकंड। बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो अपना डीएनए रेप्लिकेशन करेगा वो एक ही साइकिल में अपने आप को क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। और वो किस में करता है? मियोसिस फर्स्ट के अंदर। आई समझ में? अब डीएनए रेप्लिकेशन तो समझते होगे। अब अपना डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है कौन सी प्रोसेस के थ्रू? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है अपना? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है सेल साइकिल के बारे में। अब सेल साइकिल जो अपना था उसके अंदर एस फेज होता है। अब एस फेज के अंदर डीएनए अपने आप को क्या करेगा? कॉपी बनाता है या रेप्लिकेशन करता है अपने आप की। और एस फेज के अंदर ही यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन ये दोनों भी क्या बनाती है? अपनी कॉपी बनाती है। दोनों की क्या होती है? रेप्लिकेशन। और इन दोनों की रेप्लिकेशन कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगी? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू। आए समझ में? अब जो अपना इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे? पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर पेयर बनाएंगे तो आपस में डीएनए का क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। तो उसी को क्या बोलोगे? रिकॉम्बिनेशंस बिटवीन देम। है समझ में? अब जो मियोसिस फर्स्ट बिगिन आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम। जो अपनी मियोसिस फर्स्ट जो साइकिल है वो कब स्टार्ट हो जाता है? जब अपना रेप्लिकेशन जो पेरेंटल क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट करने के बाद उसी के बाद तुरंत कौन सी स्टार्ट हो जाएगी? मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। है समझ में? अब जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स टू फॉर्म आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटाइड एट एस फेज। एस फेज के अंदर डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स है वो अपनी कॉपी बनाएंगे। तो अपनी खुद की कॉपी बनाएंगे तो उसकी क्या होगी? वो सिस्टर क्रोमेटाइड होगी। अब सिस्टर क्रोमेटाइड और नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ अपना जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। होमोलोगस, हेट्रोलोगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, सिस्टर क्रोमेटाइड और नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड होती क्या है? एक बार उसको देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। अब जो अपनी मियोसिस डिवीजन के अंदर 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। अब जो मियोसिस सेकंड का जब खत्म होने को आएगी तब मियोसिस सेकंड के अंदर अब कितनी सेल बनेगी? 4 सेल की फॉर्मेशन होगी। चारों के चारों सेल कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। आई समझ में? उनके अंदर जो n नंबर ऑफ क्या होंगे? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर अपना नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की कौन कौन से स्टेज हैं? मियोसिस फर्स्ट अपनी फर्स्ट साइकिल हो गया। मियोसिस सेकंड सेकंड साइकिल हो गया। अब प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। और वैसे ही सेम किस में होंगे? मियोसिस सेकंड में। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। अब हम फर्स्ट देखते हैं कौन सा? प्रोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट क्या है? इसके अंदर इट इज टाइपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। एक तो लंबी चलेगी ये प्रोसेस कौन सी? प्रोफेज फर्स्ट वाली। और मोर कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। आई समझ में? जो हमने ऊपर पढ़ा जैसे माइटोसिस पढ़ा है, माइटोसिस के कंपेयर में भी जो प्रोफेज फर्स्ट है मियोसिस फर्स्ट का वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है इसके अंदर। अब प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 फेजेस क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। किसके बेस पे? क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे।
आई समझ में। अब फर्स्ट फेज कौन सा होता है, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन को क्या बोल सकते हो, लेप्टोनिमा। अब लेप्टोटीन फेज के अंदर प्रोफेज फर्स्ट में क्या क्या होगा, जो अपने क्रोमेटीन फाइबर हैं वो क्या हो जाएंगे, लंबे होंगे और उनकी स्लेंडर शेप हो जाएगी क्रोमोजोम्स की। ऐसे समझ में, जैसे ये क्रोमोजोम्स, अगर क्रोमोजोम्स का साइज और उसकी लेंथ अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो न्यूक्लियस इन लार्ज। ऐसे समझ में, ये था अपना लेप्टोटीन। फिर नेक्स्ट अपना सेकंड फेज कौन सा होगा, जाइगोटीन। जाइगोटीन का सेकंड नेम क्या होगा, जाइगोनिमा। इसके अंदर क्या होगा, जो क्रोमोजोम है अपने वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और सिमिलर क्रोमोजोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। अब एक जैसे क्रोमोजोम्स क्या होंगे, पेयर बनाना स्टार्ट होएगा और उस पेयर को क्या बोलोगे, सिनेप्सिस। आई समझ में, विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर पेयर बनाते जाएंगे दो क्रोमोजोम्स एक जैसे, होमोलोगस क्रोमोजोम जिसे बोल रहे हो, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को नाम क्या दे दिया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। है समझ में। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जैसे अपना एक तो क्या है, ये रेड वाला क्रोमोजोम्स हो गया और एक ये ब्लैक वाला क्रोमोजोम्स हो गया। अब इन दोनों पे, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये पेयर बना रहे हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। इसको क्या नाम दे दिया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। द पेयर्ड क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम्स। जो पेयर बना है अपना क्रोमोजोम्स का, उनको क्या नाम दे दिया, होमोलोगस क्रोमोजोम्स का नाम दे दिया। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड बाईवेलेंट। अब दो क्रोमोजोम्स अगर पेयर बनाएंगे आपस में तो उनको क्या नाम दे दिया, बाईवेलेंट का नाम दे दिया। है समझ में, ये था अपना जाइगोटीन। फिर थर्ड कौन सी अपनी, पैकेटीन। पैकेटीन को क्या बोल सकते हो, पैकीनेमा। अब पैकेटीन के अंदर क्या होएगा, ये कंपैरेटिवली लॉन्गर फेज होता है, किसके कंपेयर में, ऊपर वाले जाइगोटीन के कंपेयर में। अब जाइगोटीन में क्या बना था अपना, बाईवेलेंट बना था, तो पैकेटीन के अंदर जो बाईवेलेंट क्रोमोजोम्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट, टूट जाएंगे इनटू सिमिलर क्रोमेटाइड। एक जैसी जो क्रोमेटाइड थी वो एक साइड में चले जाएगी और दूसरी एक साइड में चली जाएगी। आई समझ में। अगर ये बाईवेलेंट यहां से बीच में से अगर ब्रेक डाउन होएगा तो कितने बनेंगे, दो क्रोमोसोम्स इसके अलग हो जाएंगे, दो इसके अलग हो जाएंगे, तो कितने बनेंगे, टेट्राड, चार बनेंगे। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, टेट्राड की फॉर्मेशन होगी। ऐसे समझ में। और अपीयर होएगा, अब जो टेट्राड बना है अब उसमें अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ऐसे समझ में, जो अपना रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन मतलब अपने डीएनए को एक्सचेंज करना स्टार्ट करेंगे, किसके थ्रू, क्रॉसिंग ओवर, आपस में क्या बना लेंगे, एक क्रॉस बना लेंगे ऐसे। ऐसे समझ में। अकर्स इट लीड्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो अपना अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, कौन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसे समझ में। और रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन स्टेज जब खत्म होने को आएगी तब वहां तक अपनी जो रिकॉम्बिनेशन स्टेज है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे समझ में। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेज कौन सी होगी अपनी, डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा, जो अपना सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, कहां पे बन रहा था, जाइगोटीन स्टेज के अंदर। अब जाइगोटीन स्टेज के अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और फिर जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे अपने, किसमें, ऑफ द बाईवेलेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। जो एक्स शेप जो बन रही है इसको छोड़ के जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ऐसे समझ में। जो एक्स शेप जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या बोल दोगे, चैज मेटा। अब चैज मेटा शेप को छोड़ के और जो अपने सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आई समझ में। और जो अपने जैसे गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल ह्यूमन बींग्स के अंदर, जैसे oogenesis हमने प्रोसेस पढ़ी थी, अब ऊपर मैंने भी बताया था, जैसे oogenesis के अंदर फीमेल के अंदर जो अपना फर्स्ट अरेस्ट और सेकंड अरेस्ट जो होता है ओवरी के अंदर, वो कौन सी स्टेज में अरेस्टेज होती है अपनी, डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, अरेस्टेज होते हैं। जैसे इसमें इन oocyte ऑफ सेम सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स। आई समझ में। वर्टिब्रेट के अंदर जो गैमीट फॉर्मेशन होती है, एग की जो फॉर्मेशन हो रही है, उसके अंदर जो एग अपना अरेस्टेड हो जाएगा कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर्स तक। आई समझ में। फिर लास्ट स्टेज कौन सी होगी, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस का मतलब क्या है, जो अपना चैजमेटा ऊपर बन रहा था, यहाँ पे चैजमेटा बिल्कुल किस में चला जाएगा, टर्मिनल पॉइंट पे चला जाएगा और जो क्रोमोसोम्स है वो फुल्ली क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। और जो स्पिंडल, मियोटिक स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम पोल्स, और पोल से क्या हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होने स्टार्ट होंगे टू प्रिपेयर ए होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। और जो स्पिंडल फाइबर अपीयर होंगे, जनरेट होंगे, तो किसको अटैच करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे और उनको क्या करेंगे, सेपरेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आई समझ में। और डायकाइनेसिस स्टेज के अंदर ही न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। आया समझ में। ये थी अपनी 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस फर्स्ट। आया समझ में। जो मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। आया समझ में। जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, बन के तैयार हो जाएगी। तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, अलाइन ऑन इक्वेटर प्लेट, इक्वेटर प्लेट पे आ जाएंगे क्रोमोसोम्स ऐसे।
और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो होमोलोगस के काइनेटोकोर के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। आया समझ में। फिर नेक्स्ट क्या अपना एनाफेज सेकंड। फिर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट होंगे। और सेपरेट होंगे तो वाइल सिस्टर क्रोमैटाइड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। अगर सेपरेट होंगे तो ओनली जो सिस्टर क्रोमैटाइड है वही क्या होंगी, अटैच हो जाएंगी किसके साथ, सेंट्रोमियर के साथ। आया समझ में। फिर नेक्स्ट अपना टिलोफेज फर्स्ट। अब टिलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस दोबारा से क्या हो जाएंगी, रीअपियर हो जाएंगी। और दो हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ऐसा समझ में। और दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेगी तो उन्हीं को क्या नाम दे दिया, डायाड। आफ्टर दिस, अब डायाड बनने के बाद अब एक सेल से दो सेल बननी है, न्यूक्लियस तो बन गए एक सेल के अंदर, अब सेल दो बनानी तो बीच में किसकी डिवीजन होगी, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की। तो साइटोकाइनेसिस में और मे नॉट अकर। अब साइटोकाइनेसिस हो भी सकती है और ना भी हो। आफ्टर शॉर्ट इंटरफेज और टिलोफेज फर्स्ट के बाद जो अपना मियोसिस सेकंड जो स्टार्ट होगी, अब उसमें थोड़ा है एक इंटरफेज साइकिल की फॉर्मेशन होती है या एक परफॉर्म होता है, जिसके अंदर क्या होएगा, इट इज़ फॉलोड बाय मियोसिस सेकंड। आई समझ में। दिस शॉर्ट स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। आई समझ में। और इंटरकाइनेसिस के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर इन दिस फेज। मियोसिस सेकंड के अंदर जो अपना इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज जो चलेगा, उसके अंदर इंटरफेज के अंदर सेल साइकिल में कौन कौन सी फेज होती है, G1, S और G2। अब मियोसिस फर्स्ट में तो डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट किया था, बट मियोसिस सेकंड में डीएनए अपने आप को क्या नहीं कर सकता, रेप्लिकेट नहीं कर सकता। आए समझ में। फिर अपनी कौन सी स्टार्ट हो जाएगी, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के अंदर फर्स्ट स्टेज कौन सी आएगी, प्रोफेज सेकंड। अब प्रोफेज सेकंड क्या है, इट इज़ इनिशिएटेड इमिडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। अब मियोसिस फर्स्ट के बाद जो टिलोफेज फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस था, उसके तुरंत बाद कौन स्टार्ट हो जाएगी, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के अंदर क्या होएगा, क्रोमोजोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। दोबारा से क्रोमोजोम्स क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी दोनों न्यूक्लियाई के अंदर। फिर सेकंड स्टेज कौन सी होगी, मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड के अंदर क्या होगा, जो क्रोमोजोम्स अपने अलाइन होंगे किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। और माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज होंगी कहाँ से, अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल, गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटाइड। सिस्टर क्रोमेटाइड के साथ जो स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, फिर उनको क्या कर देंगे, वो सेपरेट करना स्टार्ट कर देंगे। और सेपरेट किसके अंदर होगी, एनाफेज सेकंड के अंदर। इट बिगिन विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। और जो सेंट्रोमियर को तोड़ना स्टार्ट करेंगे ऑफ ईच क्रोमोजोम्स विच वॉज होल्डिंग सिस्टर क्रोमेटाइड टुगेदर। और सेपरेट होंगे तो जो सिस्टर क्रोमेटाइड एक दूसरे के साथ क्या कर रही थी, होल्ड करके रखेगी। और फिर वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी कहाँ पे, अपोजिट पोल ऑफ द सेल। जैसे ये ऊपर चली गई और ये कहाँ चली गई, नीचे। आया समझ में। फिर एनाफेज सेकंड के बाद कौन आ गया, टिलोफेज सेकंड। अब टिलोफेज सेकंड के अंदर क्या होएगा, टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप। दोबारा से दो ग्रुप बनेंगे क्रोमोसोम्स के, उन्हीं के ऊपर कौन कवर करेगा, न्यूक्लियर एनवलप दोबारा से क्या बना लेगी, उनको कवर करना स्टार्ट कर देगी, मतलब रीफॉर्म हो जाएगी। अब न्यूक्लियर एनवलप होगी, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए। अब इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। आई समझ में। अब अपने पास जैसे मियोसिस फर्स्ट के अंदर दो सेल बनी थी, तो इसकी भी आगे दो सेल बनेगी और फिर इसकी भी आगे जाके दो सेल बनेगी। तो टोटल कितनी सेल होगी, 4 सेल होगी। तो किसकी फॉर्म होगी, टेट्राड ऑफ सेल्स, जिसे क्या बोलोगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। आई समझ में। नेक्स्ट है फिर अपना सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के सिग्निफिकेंस क्या क्या है, इट कंजर्व द क्रोमोजोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज। हर स्पीसीज के अंदर क्रोमोजोम्स को नंबर को क्या करके रखता है, मियोसिस में कंजर्व कर सकते हैं। आए समझ में। इट कोज जेनेटिक वेरिएशन। अब मियोसिस डिवीजन की वजह से जेनेटिक के अंदर, जीन्स के अंदर क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अब क्रॉसिंग ओवर तुम्हें पता है कौन से स्टेज में हो रहा था अपना,
जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या पैकेटीन स्टेज के अंदर। अब पैकेटीन स्टेज के अंदर क्रॉसओवर होएगा, और क्रॉसओवर को होएगा तो क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेशन बन रहे थे। अब रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, दो डीएनए आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो उसी को क्या बोलोगे, जेनेटिक वेरिएशन। सबसे ज़्यादा डीएनए में क्या आएंगे, चेंजेज आएंगे, और डीएनए में अगर वेरिएशन आएगा तो एक पूरी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी क्या आएगा, थोड़ा चेंजेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। है समझ में। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। अब ये जो जेनेटिक वेरिएशन है, जो जीन्स में चेंज आ रहे हैं, ये जीन्स में चेंज आ रहे हैं जो, वो किसके लिए इम्पोर्टेंट माने गए हैं, इवोल्यूशन के लिए। अब धीरे धीरे चेंज आता रहेगा तो क्या होता है उसमें इवोल्यूशन की क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। समझ में। ये था अपना मियोसिस डिवीजन। अब मियोसिस के अंदर जैसे अपनी ये सेल्स हैं, इंटरफेज हो गया, ये जो अपनी मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बन गई, फिर मियोसिस सेकंड में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की क्या होगी, फॉर्मेशंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।